जल्दी से ज्वाइन कर लो यार। गुड। हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ये गाना बेटा ये टॉपिक था। चुनाई फास्ट टीना यादव, गुड मॉर्निंग। बट अमन यादव बेटा बट क्यों लगाया? गुड मॉर्निंग सर लिखा था, बट लिखा गया। अमन बेटा बट क्यों लगा दिया है? गुड मॉर्निंग तो है, बट क्या है बताओ? अमन सर आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। ओके कोई इशू नहीं है। और गलती से तो बहुत कुछ हो जाता है बेटा। चलो बारिश हो रही है, बादल आ रहे हैं, घुमड़ घुमड़ घूम। ठीक है, सुना होगा ना करिश्मा कपूर का। अच्छा सर आज अच्छे लग रहे हो टी शर्ट में। बेटा वो बाय डिफॉल्ट बारिश आ रही थी तो मैं टी शर्ट पहन के आ गया। वैसे शर्ट भी लेके आया था लेकिन मैंने पहनी नहीं कि आज थोड़ा अलग दिखना चाहिए ना। वैसे मैं टी शर्ट पहनता नहीं, तुम्हें पता घर पे पहनता हूँ, ऐसी बात नहीं। डॉले सोले दिखाता हूँ टी शर्ट पहन के, लेकिन स्कूल में नहीं पहनता। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड के अपन बात कर रहे थे बच्चों। तो कोवलेंट कंपाउंड में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? सॉल्युबिलिटी की थी अपन ने। लाइक डिजोल्व लाइक मतलब पोलर मॉलिक्यूल को डिजोल्व कर लेगा बच्चों, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डिजोल्व कर लेगा। ये बात की थी। आपको एग्जांपल भी बताया था कि वाटर के अंदर आप ऑयल डालोगे, सरसों का तेल डाल दो, केरोसिन डाल दो, डीजल डाल दो, पेट्रोल डाल दो, आयो मिक्स नहीं होता, सबको पता है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है और फैट जो है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये बात अपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिख लो सम नॉन पोलर सॉल्वेंट। कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, लिख लो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा CCl4 और बेंजीन C6H6। ठीक है, एथिलो इस तरीके से CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये सब नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं बच्चों। ठीक है, समझ गए बात को? चलो एक चीज और लिख लो, कोवलेंट molecule are less reactive than ionic molecule। बेटा कोवलेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड से लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होता है? लेस रिएक्टिव। ठीक है, एक चीज और लिख लो, आयोडीन is non-polar solid, but it its solubility increase
when solubility increases in water, when Ki is added. मतलब आयोडीन भी बड़ा नॉन पोलर है, पानी क्या है पोलर, लेकिन आयोडीन जो है वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है कब, जब उसके अंदर आप Ki डाल दोगे तब। क्या डाल दोगे? पोटेशियम आयोडाइड। क्यों? क्योंकि I2 के साथ Ki की रिएक्शन करवाओगे तो एक कंपाउंड बन जाएगा पोटेशियम ट्राइआयोडाइड जो आयनिक फॉर्म का होता है। बच्चों थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड है और मैं बिल्कुल तसल्ली से इसको समझाऊंगा और आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो, it is a simple covalent bond which is formed by बच्चों which is formed by contribution of lone pair या electron pair, contribution of electron pair from single atom। समझो बात को बेटा, आप लोग कम से कम 40 बच्चे होने चाहिए क्लास में अब, ठीक है ना। अपने सब दोस्तों को मैसेज करो, क्योंकि बेटा अब है ना काफी एंजॉय कर लिया आप लोगों ने, काफी रेस्ट कर ली, अब जुलाई खत्म होने को आई। बेटा ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ठीक है पिछले साल इस साल भी पास हो गए, इस साल भी पास हो जाएंगे। बेटा पास होना मैटर नहीं करता बच्चों, नॉलेज मैटर करता है बेटा। क्या पास होके उस डिग्री का क्या करोगे, उस सर्टिफिकेट का क्या करोगे जिसमें आपको नॉलेज ही नहीं है? बताओ मेरे को। बेटा कल को आपको आईएएस बनना है ना? सम स्टूडेंट वांट्स बिकम टू आईएएस, यस और नो? अरे सिविल सर्विस जाना चाहते हो ना कुछ बच्चे, कलेक्टर बनना चाहते हो ना? सम स्टूडेंट वांट्स टॉप क्लास इंजीनियर, सम स्टूडेंट वांट्स डॉक्टर। तो बेटा ऐसा थोड़ी बिना पढ़े डॉक्टर बन जाओगे, बताओ मेरे को। आप सोचो कि आपकी बिना पेपर दिए 90% बन जाएगी, 80 बन जाएगी, 95 बन जाएगी, ठीक है आपका 10th में रिपोर्ट ठीक था। बेटा 10th में पेपर नहीं दिया, आपको नुकसान हो रहा है। जो बच्चे स्टूडेंट जो ईमानदार थे और जिन्होंने पढ़ाई की सीरियसली, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ कोरोना। जो ईमानदार बच्चे हैं आप जैसे, जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, जो पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको कोरोना से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप को जज ही नहीं कर पाए कि उनके अंदर उन्होंने कितनी तैयारी की थी। बस बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ बताओ। तो बच्चों कम से कम पढ़ तो लो यार। ये आप लोगों की गलतफहमी है कि हम सिर्फ पेपर के लिए पढ़ते हैं। बेटा पढ़ाई पेपर के लिए, पेपर देने के लिए नहीं होती, पढ़ाई करने के और भी बहुत सारे मकसद हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कल को आप लोग कंपटीशन में बैठोगे तो वहाँ पे वो लोग भी आएंगे जिन्होंने पेपर दिया है, बोर्ड क्लासेस के पेपर दिए हैं, समझ रहे हो? तो प्लीज अपने दोस्तों को जगाओ, आपके जो भी दोस्त हैं उनको जगाओ आप लोग। वो बहुत शोर है, मुझे पता है वो पढ़ेंगे, एडमिशन्स भी करवाएंगे, पढ़ेंगे, फीस भी देंगे, सारा काम करेंगे, लेकिन जब आप फीस दोगे, एडमिशन भी करवाओगे तो फिर पढ़ ही लो ना भाई।
आप लोगों के लिए इतनी फैसिलिटी कर रखी है। हम लोग कोटपुली से आके बारिश के मौसम में भी देखो हम भीगते हुए आते हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो हम चाहते हैं ना कि कम से कम भी हमें स्क्रीन के ऊपर 50, 60, 70, 80 स्टूडेंट दिखे कम से कम, समझ लो। तो यू हैव टू अवेयर योर स्टूडेंट्स। बच्चों आप अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों को अवेयर करोगे, ठीक है, समझ गए। चलो, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बच्चों, वो दो एटम्स के बीच में बनता है, कल बताया था। लोन पेयर डोनेट करने से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, एक लोन पेयर डोनर होता है और दूसरा क्या होता है, लोन पेयर असेट। मेरी बात ध्यान से सुनना, अब समझो इसको कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होता है, बस उसमें बच्चों एक एलिमेंट जो होता है वो लोन पेयर को डोनेट करता है, दूसरा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। दिमाग लगाओ, जनरली लोन पेयर डोनर जो होगा उसको हम लेविस क्या बोल सकते हैं, डेज, ठीक है, और लोन पेयर एक्सेप्टर को बोलेंगे लेविस ऐसे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होंगे और ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना आप, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको बात को ध्यान से सुनने में बहुत फायदा है। एक और बताओ, आपके पास 20 रुपए, कितने रुपए, 20 रुपए, और आपके फ्रेंड के पास 15 रुपए, कितने रुपए, 15 रुपए। या ऐसे मान लो कि आपके फ्रेंड के पास 10 रुपए, कितने रुपए, 10 रुपए। आप साथ साथ मार्केट चले गए और आपको बहुत जोरों की भूख लग रही है और आपके फ्रेंड को भी लग रही है। अब समोसे की रेडी पे गए, रेडी समझते, ठीक, बस समोसे की दुकान पे गए, क्योंकि दुकान वाले तो ज्यादा चार्ज करते हैं, रेडी वाला थोड़ा सस्ता दे देता है। तो समोसे की रेडी पे गए, भैया बोलो भैया समोसा कितने का, बोलो 20 रुपए का है। हाँ भगवान सा है, ठीक है, साई बेटा, ठीक है। तो वो समोसा पता है 20 रुपए का। अब आपको बहुत जोरों की भूख लग रही है, आपके दोस्तों को लग रही है, तो क्या आप अपने 20 रुपए कंट्रीब्यूट कर दोगे, क्या नहीं करोगे ना बेटा। और आपके पास 20 रुपए की जगह 30 रुपए होते, मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी, मतलब सॉरी पैसे की क्वांटिटी ज्यादा होती, तो आप उस पैसे को डोनेट कर देते। 20 रुपए का समोसा खुद खाते, 10 रुपए अपने दोस्त को देते, उसके पास भी 20 रुपए हो जाते, दोनों का काम चल जाता। मतलब कहने मतलब ये है कि हम पैसा कब डोनेट करते हैं, मतलब आप पैसे का दान कब करते हो, पहले अपनी खुद की पूर्ति करके तो डोनेट करते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि खुद तो फटे पुराने कपड़े पहन रहे हो और पड़ोसियों को दे रहे हो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, वो होते हैं माँ बाप, ठीक है। ऐसा सिर्फ माँ और बाप कर सकते हैं, जो खुद फटे हुए कपड़े पहन लेंगे, फटी हुई जूतियां पहन लेंगे, फटे हुए जूते पहन लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनका एक अलग अटैचमेंट होता है, समझ गए बच्चों। तो कभी भी अपनी मम्मी और पापा का ध्यान रखना, कभी भी अपने मम्मी और पापा की आत्मा मत दुखाना बच्चों, नहीं तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, समझ गए। तो यू हैव टू केयर योर मदर एंड फादर, आपको अपनी मम्मी और पापा की केयर करनी है बच्चों। अब मैं ज्यादा बोलूंगा इमोशनल हो जाऊंगा, फिर रोने लग जाऊंगा, ठीक है। तो मैं इस टॉपिक को यही खत्म करता हूँ। तो कहने मतलब ये बेटा कि किसी मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और दूसरा जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन कब लेगा, जब उसके पास लेने की गुंजाइश होगी। क्या होगी, लेने की गुंजाइश, समझ गए। क्योंकि कोई भी एटम उतने इलेक्ट्रॉन ले सकता है जितनी उसको जरूरत है। मान लो उसके पास पहले से इतने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं कि उसका काम चल गया, तो क्या वो लोन पेयर लेगा, क्या नहीं लेगा बच्चों, समझ गए, समझ गए। क्या आप खर्च कब करोगे, जब आपको बहुत नीड होगी। तो सामने वाला जो एटम है जो लोन पे का खर्च कब करेगा, बेटा जब उसको बहुत नीड होगी। नोट कर लिया इसको। तो कैसे बनता है लोन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझो बेटा, समझो। मैं बात करता हूं अमोनिया की, किसकी बात करता हूं,
बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बेशक से 5 मिनट ज्यादा लग जाए लेकिन इसको समझना। जिस बच्चे ने इस टॉपिक को मिस कर दिया, ये मानो कि उसने बहुत बड़ी बात को मिस कर दिया। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो बच्चे, बेटा एक बात मुझे जरूर जरा बताना कि आप लोग क्लास ले रहे हो, आपको फायदा होगा नहीं हो रहा, सच बताना। आप नॉलेज गेन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सही बताना, हाँ या ना? कर रहे हो बच्चों, क्योंकि हम टाइम पास के थोड़ी ना यहाँ पे। तो यू हैव टू डेवलप योर नॉलेज विद ऑनलाइन क्लासेज। और पूरे यूट्यूब चैनल पे घूमना ना, हमसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है? हमसे बुरा भी कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन हमसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, जान। तो यहाँ पे देखो, ये अमोनिया है। अमोनिया में आपको सबको पता है लोन पेयर होता है नहीं होता? तो ये तो आप निकाल सकते हो ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन ड्रॉप स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो ना बेटा। कैसे निकालना है? देखो, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन जो है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा और नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? तो बेटा ऐसा करने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, ये बच गया, इसको मैंने लोन पेयर बोल दिया। समझ गए ना कि लोन पेयर कहां से है? बाय द वे इसको बोलते हैं अमोनिया। डियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं अमोनिया। बोलो बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब ये क्या है? लोन पेयर है, इसके पास तो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। अब समझो, हाइड्रोजन जो होता है बच्चों, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1s1। समझ गए? s में कितना ऑर्बिटल होता है बेटा? 1। ध्यान रखना, लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए एक ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? खाली होना चाहिए। क्यों? पढ़ा रखा है बेटा, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। सबको पता है ना? 1 ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2। बोलो होते नहीं होते? तो एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए जो भी एक्सेप्टिंग स्पीशीज है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगी बेटा, उसके पास कम से कम एक ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खाली। क्लियर? समझो यहाँ पे बेटा, हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ऑर्बिटल खाली नहीं है ना, 1 इलेक्ट्रॉन तो है, तो हम इसको H+ में कन्वर्ट करें। H+ मतलब इसके पास 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों, इसका ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ। समझ गए? समझ गए क्या बेटा? हाइड्रोजन के पास 1 तो इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी उसने किसी को दे दिया, तो बिल्कुल खाली हो गया ना, बाबा जी बन गया, भिखारी बन गया। समझ गए? तो देखो, अमोनिया के पास आता है H+। कौन आता है? H+, जिसका 1s पड़ा हुआ खाली। अब देखो भाई साहब, हाइड्रोजन जो होता है वो भिखारी है, वो कहता है अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, शिव जी के नाम पे दे दे, सावन चल जाएगा ना, तो शिव जी के नाम पे दे दे। ठीक। तो बच्चों, अमोनिया जो है वो रिच मैन है। बोलो है या नहीं है रिच? क्यों? क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर रखा है, अपने साथ 3-3 भाई भी बना रखे हैं। भाई सकता मतलब 3-3 दोस्त भी बना रखे हैं, और उसके बाद में भी इसके पास 1 लोन पेयर पड़ा। बोलो पड़ा है नहीं पड़ा? तो बच्चों, ये हाइड्रोजन भीख मांगता हुआ अमोनिया के पास जाता है, और अमोनिया कहता है भाई मुझे भी स्टेबल कर ले। देखो ऐसा सब क्यों हो रहा है बेटा? ईच एंड एवरी एलिमेंट्स और आयंस वांट स्टेबिलिटी। बच्चों, हर एटम और आयन को स्टेबिलिटी चाहिए बेटा। क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। और इलेक्ट्रॉन का जो भी एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो भी लेना देना चलता है, वो स्टेबिलिटी की वजह से चलता है, कि हर एटम को स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबल होने के लिए कोई भी एटम और आयन अपने आप को किसी दूसरे एटम और आयन के साथ रखना पसंद करेगा। समझ गए? जैसे रात को आप बाइक पर अकेले जा रहे हो, आपको डर लगेगा नहीं लगेगा? और बाइक पे आपके साथ बहुत गबरू जवान आपका दोस्त है, तो आपको डर कम लगेगा। साइमल्टेनियसली अकेला एलिमेंट जो होता है वो कम स्टेबल होता है, किसी दूसरे के साथ चिपक जाता है ना, तो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पे सीन क्या होगा कि
अमोनिया अपना एक लोन पेयर उठा के किसको दे देगा? हाइड्रोजन। समझ गए बात को? अमोनिया अपना ये लोन पेयर उठा के किसको दे देगा? हाइड्रोजन को। और आपको पढ़ा रखा है, ओजोन की स्ट्रक्चर भी बना रखी है कि जब कोई स्पीसीज अपना एक लोन पेयर डोनेट कर देती है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट। समझ गए बच्चों? तो सी क्या बन जाएगा? सी ये बन जाएगा NH और H। ये जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट। और ऐसा बनने से इसके ऊपर कैसे चला जाएगा? प्लस। समझ गए बच्चों? बराबर। अमोनियम आयन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? अमोनियम आयन। प्लस चार्ज जो है समझ गए होगे, H के ऊपर पहले से प्लस चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन को लिया, लेने वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है बच्चों, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, N ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप फॉर्मल चार्ज निकाल के चेक कर सकते हो। कैसे निकाल चेक कर सकते हो? फॉर्मल चार्ज चेक कर लो, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? देखो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे? नाइट्रोजन का निकालोगे, क्या निकलेगा बताओ? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 4 माइनस नंबर ऑफ लोन पे कितना है? 0। बताओ फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? +1 तो आएगा। ये तो आया अपना फॉर्मल चार्ज, इसलिए NH4 पर प्लस चार्ज होता है। कॉमन सेंस की बात, ठीक है ना? ओके चलो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। क्या था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे ही और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में बन सकता है? और देखो एक एग्जांपल और देख लो, यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी है। NH3 NH3 बच्चों अमोनिया, और दूसरा क्या है? BF3। यू नो बोरॉन का ये ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है बच्चों, बोरॉन का ये ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है बच्चों। समझो कैसे, ये जस्ट ये चीजें आगे मैं पढ़ाने वाला हूं, अभी देख लो बेटा। यहाँ पे बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? भाई बता दो यार, मुझे नहीं पता बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। वैसे लिख दिया है मैंने, सही तो होता है। कितना होता है? 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो, 1s2 2s2 2p1। क्लियर? क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा बच्चों? 1s2 2s2 2p1। ये होगा ना बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। समझ गए बेटा? चलो अब देखो आगे बेटा, जब भी बॉन्ड बनते हैं तो हम क्या करते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्या लेते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन। मतलब फॉर बॉन्डिंग लिख लो, फॉर बॉन्डिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड। बॉन्ड बनने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चा। क्या चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन। अभी आगे पढ़ने वाले हैं थ्योरी। तो देखो यहां पे इसको लिखोगे तो मुझे एक बार बताओ, बॉन्ड बनाने में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? साहिल बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस और नो? तो हम बॉन्ड बनाएंगे तो इसको तो लेंगे नहीं, इनको लेंगे। 2s 2p। बड़ा चीजों को सीखने की कोशिश करो। अब थोड़े बड़े बच्चे बन गए तो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट से सोचो। मैंने क्या बोला? बॉन्ड बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, सही बात है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी अनपेड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1। बॉन्ड कितना होना चाहिए? 1। लेकिन BF3 में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3। कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3। समझ गए क्या? तो बच्चों लिख नहीं रहा है क्या? इधर लिख देता हूँ, चलो इधर लिखूं तुझे, चलो इधर लिख देता हूँ, मुझे देखना तो चाहिए।
तुम्हें दिख रहा है बेटा अंतिमा? चलो बच्चों, बॉन्ड बनने के लिए बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हारा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब टू टाइप का, डियर स्टूडेंट, टू टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सर संडे टेस्ट टॉपिक, बेटा क्या पूछना है वांटेड भाई? लिख दो क्वेश्चन, क्या पूछना है? वांटेड भाई ने मैसेज लिखा है सर संडे टेस्ट टॉपिक, तो बेटा कौन सा क्वेश्चन पूछना है मुझे बता दो, मैं कर दूंगा, बता दो आंसर। तो बच्चों यहाँ पे टू टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, बात समझ लेना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मतलब जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो उसको हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? अब हम उसको लेके जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। कहां लेके जाएंगे बच्चों? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट समझते हो? उसको हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे और एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे सब शेल में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? दूसरे सब शेल में चला जाएगा। मेरी बात को ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनना। नंबर ऑफ पीरियड लगभग सेम होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर सकते हो आप? ऑर्बिटल्स चेंज कर सकते हो। मतलब सेकंड s का इलेक्ट्रॉन सेकंड p में, मतलब 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में जा सकता है। किस में जा सकता है? 2p। समझ गए बच्चों? बच्चों बात समझ में आ रही क्या? 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में जा सकता है, मतलब नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ पीरियड सेम होना चाहिए। गॉट इट और नॉट? समझ गए? तो यहाँ पे हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? पेड 1। बेटा मैं ये 2s है आपका और ये 2p है। ये तीन डब्बे सबको समझ में आएगा ना क्यों बनाए हैं? बेटा ये तीन डब्बे ऑर्बिटल को शो करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये तीन जो बॉक्स हैं, ये तीन जो बॉक्स हैं वो ऑर्बिटल को शो करते हैं। ये जो बॉक्स बना रहा हूं बेटा मैं, वो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सेकंड चैप्टर इन चीजों को समझने के लिए तो पढ़ाया गया था, क्यों पढ़ाया गया था बच्चों पहले? अच्छा वांटेड भाई बोल रहे हैं कि सर टेस्ट के लिए टॉपिक, ओके आने वाले टेस्ट के लिए। वेरी गुड वांटेड भाई, यू आर सो क्यूरियस। बेटा सेकंड टेस्ट के लिए टॉपिक जो फ्राइडे तक पढ़ा दूंगा, कल से जो स्टार्ट किया फ्राइडे तक वो आएगा, ठीक है? मतलब फोर्थ चैप्टर जितना पढ़ा दूंगा वो आएगा। क्लियर? तो बेटा आपको पढ़ा रखा है एस जो सबसे होता है उसमें एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं। तो ये मैं डब्बे ऑर्बिटल के बना रहा हूं। किसके बना रहा हूं? ऑर्बिटल। समझ गए क्या? समझ गए क्या डब्बे का मतलब? अब देखो हमारे पास बेटा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बोरॉन को लेके जाऊंगा एक्साइटेड स्टेट में। कौन किस में लेके जाऊंगा? एक्साइटेड स्टेट। कौन से स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड तो समझते हो ना, इंग्लिश में बोलते हैं उत्तेजित करना, यू नो क्या करना? उत्तेजित करना। अब किसी एटम को उत्तेजित कैसे करोगे? किसी एटम को एक्साइटेड कैसे करोगे? थोड़ा उसको एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी। ठीक है? एनर्जी कब आती है? जब दो एटम को आपस में मिक्स करते हो, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो अपने आप एनर्जी जो होती है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। समझने की कोशिश करो। आपने पानी लिया, सचिन तेंदुलकर, वाह यार, आपने पानी लिया, तगड़े तगड़े बच्चे हैं, एक वांटेड भाई, एक ओ माय गॉड, यस। चलो तो बच्चों आपने पानी लिया, पानी के अंदर क्या डाला? चूना, लाइम। चूना जानते ना? कली। क्या काम आती है कली? पोतने के काम आती है दीवारों पे, ठीक है ना? तो बच्चों आपने पानी लिया, उसमें चूना डाला, तो पानी गर्म होता है नहीं होता? होता अपने आप गर्म होता है, करते हो? अपने आप होता है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब आप एटम्स को या एलिमेंट को मिक्स करते हैं तो अपने आप एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो बोरोन को आप एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओगे। यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है बच्चों? कि 2s के इलेक्ट्रॉन को आप जंप करके कहां लेके जाओगे? 2p में। कहां लेके जाओगे? 2p। और एक इलेक्ट्रॉन को लेके जा सकते हो, ठीक है? तो क्या सीन बनेगा बताओ? वन टू थ्री, ये बनेगा बेटा। देखो ये इलेक्ट्रॉन पहले से था, इस इलेक्ट्रॉन को जंप करके यहां पे लेके गए तो कितने एम्पीयर इलेक्ट्रॉन हो गए?
कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 3 हो गए ना। तो बेटा बोरॉन 3 बॉन्ड बना तो है 1 2 3, लेकिन गौर से देखो, जो बच्चा ये टॉपिक समझ गया, ये मानो कि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया, उसने बहुत बड़ी एक जीत हासिल कर ली। और आई होप समझ रहे हो मैंने बेटा, मैं बिल्कुल इजी अप्रोच से बता रहा हूँ। समझ रहे हो बच्चों? थंबनेल दे दिया करो बेटा, जिससे मुझे पता चल जाए, क्योंकि आप लोगों की तो शक्ल नहीं दिख रही, सिर्फ 5 बच्चों की शक्ल दिख रही है मुझे। ठीक है, बाकी क्या तो इतने सुंदर हैं कि जैसे उनकी शक्ल दिख जाएगी नजर लग जाएगी। भाई काला धागा पहन लेना गले में, ठीक, नजर नहीं लगेगी। तो मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारी नजर थोड़ी लगाऊंगा। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे देखो, डेविल जॉन, ओह माय गॉड, भाई मुझे डर लगता है डेविल, क्या यार। बच्चों ये जो ऑर्बिटल है, देखो गौर से, ये तीसरा जो ऑर्बिटल है तो खाली पड़ा हुआ बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल है बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एम्प्टी ऑर्बिटल ही बनाया मैंने यहाँ पे, जो तीसरा ऑर्बिटल है पी का, उसको मैंने यहाँ पे लिखा। समझ गए बात को? अब देखो, अब क्या समझा रखा है आपको कि लोन पेयर डोनेट होने के लिए खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर पड़ा है वो बेटा बोरोन के खाली ऑर्बिटल में चला जाएगा, और कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। समझ गए क्या? समझ गए क्या बच्चों? बेटा ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर पड़ा हुआ था, ये बोरोन के इस ब्लैंक ऑर्बिटल में चला गया, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या ऐसे समझो, लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए ऑर्बिटल का खाली होना जरूरी है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। अच्छे से लिख लो। आप दुनिया के पहले बच्चे हो जिसको इतने टाइम में मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, नहीं तो मैं 5 मिनट में कंप्लीट कर देता हूं इस टॉपिक को। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज है ना, ऑफलाइन की तो अलग बात होती है। समझ में आ रहा है क्या सबको? बेटा सबको समझ में आ रहा है तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को इतना सब्सक्राइब करना और इतना सब्सक्राइब करवाना अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, कि लाखों में सब्सक्राइब हो जाए। समझ गए क्या? आप लोग वीडियो देख के सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, जिससे हमारा मोरल बूस्ट हो। इनकम नहीं होगी, तुम सोचो कि हम करोड़पति बन जाएंगे तुम्हारे वीडियो सब्सक्राइब करने से, ऐसा नहीं है। एक पॉपुलरिटी बनती है बेटा, बनती नहीं बनती? और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे सब पॉपुलर हो, पूरी दुनिया जाने उनको, जान चाहते हो नहीं चाहते? तो आप हमें पॉपुलर कर सकते हो बच्चों। यू आर द मैन, यू आर द मैन हु पॉपुलर अस। ओके, समझ गए? चलो, तो कैसे लिख लोगे? NF3, और ये बन गया बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये आपका हो गया BF3। ठीक है, क्या हो गया? BF3। ये क्वेश्चन है आपके उसमें NCERT में। क्वेश्चन किस तरीके से बच्चों? बेटा ये क्वेश्चन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन को लेके है, और हाइब्रिडाइजेशन आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर। बेटा YouTube पे है ना वीडियो, बेटा डेविल जॉन YouTube पे वीडियो है, बहुत सारी वीडियो। चला के दिखाऊं अभी मैं मोबाइल में। YouTube पे आप डालोगे राजश्री इंटरनेशनल स्कूल केमिस्ट्री क्लास, अच्छा खासा लिखा जाएगा। ठीक है ना बेटा? YouTube पे डाल के स्कूल में, ऐसी बात नहीं, स्कूल का चैनल है। तो ये बात समझ में आ गई कि अच्छे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? लोन पे डोनेट करने से बनता है, और लोन पे एक्सेप्टर अरे नहीं है क्या? अभी दिखाता हूँ तेरे को। आज के इतना ही काफी है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। भगवान आपको और आपके घर वालों को सुखी रखे।